हेयर जैसे किसी के हेल्दी हेयर हैं तो वो लॉन्ग रख सकते हैं सर, जो जिनके वीक हेयर है वो फिर जैसे ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस केस में क्या करें? उनको लेंथ लॉन्ग ही रखना चाहिए या शॉर्ट रख लेना चाहिए? उस केस में क्या करें? Weak, that is a very good question. I personally love to, give you thought on this topic. Weak hair basically, we are talking about the breakage hair, है जी ना? राइट। जो बाल रूट से नहीं टूटता बट वो लेंथ से टूटता यस है। यस यस। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिसहार्टिंग है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड है बिकॉज लेंथ लड़कियों को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे खुद को लड़कियों के बालों से प्यार है। ओके। बीइंग अ हेयर ड्रेसर, मैं बाल काटने से डरता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज अगर किसी के ज़्यादा बाल काटने पड़ रहे हैं ना तो मुझे दुख होता है कि क्यों ये अपने बाल क्यों कटवा रहे हैं। सेम विद मी। हाँ, तो मैं लॉन्ग हेयर कट्स में बहुत अच्छा हूँ बट शॉर्ट में वेरी बैड, बिकॉज मैं किसी को एडवाइस ही नहीं करता हूँ कि आप शॉर्ट करवाओ। तो इसीलिए मेरे शॉर्ट हेयर कट्स भी थोड़े से वीक है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एडवाइस ये करूँगा कि अगर किसी के ब्रेकेज हेयर हो रहे हैं, बाल बीच में से टूट रहे हैं, तो उनको अपनी एक स्टैंडर्ड लेंथ कटवा देनी चाहिए जी बिकॉज आपका बाल कहीं ना कहीं बीच में से वीक हो रखा है, ठीक है। Right. तो रेगुलर वीक हेयर फॉलिंग से क्या होता है कि आपका मेंटली ना बहुत डिसहार्टमेंट हो Yes. जाती है। सर कॉम करते टाइम बहुत फील होता है कि हाय मेरा हेयर फॉल इतना हो रहा है। डेफिनेटली, बिकॉज आप डेली कॉम कर रहे हो, आपका इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अब हेयर फॉल हो कहाँ से रहा है? दिस इज योर एक्चुअली लेंथ, Yes. दिस इज योर रूट्स पार्ट एंड ये आपका मिड है, यहाँ से बाल टूटता है एंड ये नीचे के बाल आपके जी। बहुत पॉइंटेड हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, है ना। तो डिसहार्टेड हो जाता है पहली बात। दूसरी बात मैं एडवाइस करूँगा कि थोड़ा सा अपने मन को मनाओ, कम ओवर अ शॉर्ट हेयर। जो आपका ब्रेकेज हेयर है ना उस पार्ट को पूरे को कट डाउन कर दो, तो उससे क्या होगा, जो डेड हेयर है ना वो रिमूव हो गए। तो एटलीस्ट आफ्टर अ मंथ ना आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मेरा बाल इतना डेली का टूट रहा है। एंड देन डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट फोकसिंग फ्रॉम योर रूट्स टू मिड, बिकॉज जो प्रॉब्लम आपके बीच के बालों में थी, जो आपने सॉल्व कर दी। नाउ व्हाट इज द थिंग इज योर रूट्स एंड हेयर मेंटेनेंस। नीचे के आपके जो थिन हेयर थे वो भी रिमूव हो गए हैं, जो आपके वीक हेयर थे वो भी रिमूव हो गए हैं। अब बचा क्या आपके पास? दिस मच लेंथ ओनली। तो ये जो लेंथ है ना ये काफ़ी हेल्दी है और आप खुद भी पॉजिटिव फील करोगे बिकॉज जब हमारी लाइफ में कुछ डिजास्टरली चेंज होता है ना, लाइक बाल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज इंसान की बॉडी में एक पर्सनैलिटी में क्या होता है, सबसे पहले बाल, उसकी आँख, उसके लिप्स, उसका फेस, यही दिखाई देता है। तो किसी के लिए गंजा होना, पूरा बॉइल्ड करना हेड को, या फिर छोटे बाल करा देना, लॉन्ग से शॉर्ट पे आना, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ये, है ना। तो थोड़ा सा डिसहार्टिंग होता है कि आप 1-2 हफ्ता थोड़े से नेगेटिव से रहोगे बट 2 हफ्ते में यू विल बी नॉर्मल। तो इट्स अ वेरी इजी कॉल। बस थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो कि ठीक है मेरा बाल ख़राब है तो बेटर इज़ टू बी कट डाउन। और सर वीक हेयर्स को अगर हमें हेल्दी हेयर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ऑयलिंग पे ध्यान दें या अपनी डाइट चेंज करें, इनटेक वाटर तो आपने जैसे बताया ही। एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। ऑयलिंग इज फर्स्ट बिकॉज सपोज आपका ये सरफेस है तो इस सरफेस पे तो आपको काम करना ही है। दिस इज योर हेड, है ना, तो यहाँ पे तो हम काम करेंगे बट दिस इज योर बॉडी। आप जो भी खाओगे पियोगे, जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी वैसे ही आपकी हैबिचुअल आदत बन जाएगी, है ना। सो यहाँ पे इसको तो टेक केयर करना ही है। इसके साथ साथ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डाइट ऑल्सो कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो। हेल्दी खाओगे तो हेल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर जंक फूड्स खाओगे या फिर आप नॉन हेल्दी फूड्स खाओगे या फिर लेट नाइट फूड कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। जस्ट लाइक मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल्स, जस्ट लाइक यू आर ऑल्सो माई स्टूडेंट, तो आप लोगों को कुछ सिखाने से पहले या फिर क्लाइंटों को कुछ बताने से पहले मैं वो चीज़ खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंटल करता हूँ। तो अभी भी 2 साल के अंदर में मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स करे हैं कि आपका सोना, आपका खाना पीना, आपका उठना बैठना बहुत मैटर करता है। यस सर, आई एग्री, यस राइट। आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, आपको प्रॉपर माइंड रिलैक्सेशन चाहिए, आपका ईच एंड एवरी सेक्टर एनीवेज हैव टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपका काम, आपकी पर्सनल लाइफ, मेंटली स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो फिर यू कैन सी एक्नेस ऑन योर फेस, dullness on your face and breakage also can be start, your scalp can be irritated। तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेगी। तो बालों को टेक केयर करना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको अपना लाइफ भी मैनेज करना है एंड प्लस आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। सो ईच एंड एवरी सेक्टर मैटर्स अ लॉट।
बट अगर आप सोचोगे तेल लगाने से कुछ होगा तो तेल लगाने से कुछ नहीं होने वाला है. मेंटली स्ट्रेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ डेज. मेंटली स्ट्रेस आज की डेट में इतना ज़्यादा है, बच्चे लोग फ़ोन से बाहर नहीं आ पा रहे जी हैं. कोई लॉजिक नहीं है. मतलब वाई दे आर यूजिंग बैक टू बैक फोन्स. यस. ट्रस्ट मी, मतलब अगर मैं आपको एक छोटा फोन के सा, बिना तो नो लाइफ, स्टूडेंट्स की भी और एवरीबडी. डेफिनेटली देयर इज नो लाइफ, बट ये है कि हमें उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा. अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है. जस्ट लाइक डिजिटल इंडिया, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डिजिटल थिंग. Yeah. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए. नहीं, हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा एनीवेज. तो एक टाइम बनाओ, उस टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करो और फिर वहीं पे पर्टिकुलर टाइम के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा.